हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर हिंदी का 2019 जो जुलाई में फर्स्ट पेपर का हुआ था उसे हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 136 नंबर, कह रहे हैं कि बहुभाषिका हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग भी है। कह रहे हैं कि विडंबना, देखिए विडंबना कह दिया तो बिल्कुल नहीं है, चुनौती भी नहीं है, पहचान संस्कृति और कह रहे समस्या बिल्कुल नहीं, समस्या कह दिया तो आपका नंबर 3। तो पहचान आ जाएगी तो बहुभाषिका हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आइए देखते हैं 137। कह रहे हैं एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके स्पेस दायरे के अंदर आता हो। करें कि भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भौगोलिक या विद्यालय। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न संख्या 38 देखिए, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है। करें कि भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है। तो 38 का नंबर देखिए, आप कह रहे हैं कि पूर्णतः सत्य है। आगे प्रश्न देखिए 39 नंबर 100। देखिए करें कि भाषा में आकलन का अर्थ है। तो भाषा में आकलन का अर्थ करें, भाषा व्याकरण का आकलन है, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन है, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन है, या साहित्यिक भाषाओं की जानकारी का आकलन है। तो देखिए 39 का आपका इसमें दूसरा नंबर हो जाएगा, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 140 प्रश्न नंबर देखिए। करें बच्चों की लेखन क्षमता आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो कह रहे हैं कि व्याकरणिक ज्ञान को, शुद्ध वर्तनी को, विचार तत्व को, या सुंदर लेख को। तो इसमें आपका हो जाएगा विचार तत्व को। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। 141 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? तो कह रहे हैं कि भाषा अनुकरण करने को, समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों परिवर्तन को, या भाषा नियमों में विस्तार को। तो इसमें देखिए नहीं पूछा है, तो नहीं आपका कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर, भाषा अनुकरण करने को। अगला देखिए प्रश्न संख्या करें कि 142 प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास स्पेस होता, कह रहे हैं कि साधन है, साध्य है, संभाव्य नहीं है, कठिन है। तो देखिए कठिन नहीं है, संभाव्य नहीं है, साधन है, तो यहाँ साध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला करें, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? करें कि प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर आप कहें कि कहानी सुनाकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों कहना, करें कहानी सुनकर चित्र बनाना,
तो कहानी सुनकर शब्दार्थ, तो ये आपका बिल्कुल एक भी नहीं है, तो मतलब ये पहला नंबर आपका हो जाएगा। तो ये कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 144। 144 देखिए कह रहा है, कह रहे हैं कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए 144 कह रहे हैं कि रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, ये भी नहीं सही। कह रहे हैं कि मातृभाषा वाले शब्द पर लाल घेरा नहीं। कह रहे हैं कि मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी में अनुवाद लिख देंगे, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है, चौथा। करें मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। तो 144 प्रश्न संख्या का ऑप्शन नंबर 4 हो। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 145। कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज का स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए कह रहे हैं कि स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार। तो इसमें पूछा है कम, देखिए कम ध्यान देना है। तो इसमें आपको 145 का नंबर क्या हो जाएगा? शुद्ध उच्चारण। करें प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम, देखिए सबसे कम कह रहा है, महत्व किसको देगा? शुद्ध उच्चारण का, अस्पष्टता, बोलने में आत्मविश्वास और मौलिक अधिकारी, इस पर ध्यान देंगे, लेकिन शुद्ध पर नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा उतना अच्छे से बोल भी नहीं पाता है, तो इसलिए उसे शुद्ध उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये आपको रखना है, ऑप्शन नंबर सेकेंड याद रखना। देखिए 45 सॉरी क्वेश्चन 146 प्रश्न संख्या 146। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, करें भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, या समृद्ध भाषिक परिवेश पर। तो इस पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है वो समृद्ध भाषिक परिवेश पर। आइए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 147। स्पेस करें वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका? कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या अफेजिया। तो इसमें आपका जो है कह रहे हैं कि लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 47 का। देखिए डिसलेक्सिया जो था, डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में कठिनाई, और डिसकैलकुलिया मीन होता है गणना करने में कठिनाई, और अफ्रेजिया मीन होता है यह एक भाषा विकार है। अफ्रेजिया क्या है? एक या भाषा विकार है। तो ऑप्शन आपका इसमें लिखने संबंधी कठिनाई से पूछा है, तो इसमें डिसग्राफिया लगा देना है। 147 का दूसरा नंबर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 148। देखिए कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कह रहे विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं का और रचनाकारों का नाम याद करना नहीं, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्द आ गए, दूसरे के विचारों को शब्द दोहराने मात्र की कुशलता का विकास नहीं। पहले लास्ट कह रहा है कि पाठन के द्वारा
ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थन बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी। भाई प्राथमिक स्तर पर कठिन शब्द कौन से बच्चा याद करेगा? हाँ, दूसरों विचारों को शब्द दोहराने मात्र कुशलता कहाँ से हो जाएगी? तो इस प्रकार आपको इसमें सही आंसर हो जाएगा 148 का 4 नंबर। आइए देखते हैं 149 नंबर। 149 प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु पर फलक स्पेस हो जिसमें के सरोकार झलकते हों। आइए देखते हैं 100। तो इसमें आपका कह रहा है विस्तृत हो अभिभावकों, फिर कह रहा है विस्तृत समाज, फिर उच्च समाज, या कह रहा है कि उच्च विद्यालय। तो इसमें आपको हो जाएगा विस्तृत और समाज। तो कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक जो है विस्तृत हो और जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। तो ऑप्शन नंबर 49 का दूसरा हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50 और आखिरी प्रश्न होगा। कह रहे हैं कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कह रहे हैं कि पहला कह रहे हैं अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है या आंशिक संबंध नहीं होता है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली जो है अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके कुल पेडागोजी के हिंदी के 15 क्वेश्चन थे जो इसमें हमने आपको करा दिया। वो क्वेश्चन पैसेज वाला नहीं लिए थे। तो इसमें आपके इस प्रकार से देखिए कि पेडागोजी के क्वेश्चन आए हुए थे और इसे आप देखिएगा इसको, तो आपको इसमें कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।